अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, बिल आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन के हवाले से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत पेंशन का जो पुराना निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया गया है। वफाक से ख़त्म कर दिया गया है और इस हवाले से 20 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की रेगुलेशन विंग इस्लामाबाद ने 20 अगस्त 2024 को एक अहम तरीन नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, नए भर्ती होने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इजरा कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, अब जितने भी नए सरकारी मुलाजमीन हैं जो भर्ती किए जाएंगे वो तमाम कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत ही भर्ती किए जाएंगे। यानी कि उन मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत ही पेंशन दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम से आगाह करते चलें कि हुकूमत एक फ़ंड कायम करेगी, जिसमें एक जो सरकारी मुलाजम है, जो नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजम है, वो अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम, एक मखसूस रकम कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम उस कंट्रीब्यूशन फंड में जमा करवाएंगे और उतनी रकम उस फंड में जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर 2000 रुपीज़ एक सरकारी मुलाजम है, वो कंट्रीब्यूशन फंड में रकम जमा 2000 रुपये करवाता है, तो गवर्नमेंट भी 2000 रुपये उस कंट्रीब्यूशन फंड में उस मुलाजम के कंट्रीब्यूशन के खाते में जमा करवाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद उस कंट्रीब्यूशन फंड से उस मुलाजम को पेंशन वगैरह और दूसरे पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबाउ and to state that in pursuance of cabinet decision in case number ECC 134 by 13/2024 dated 27/6/2024। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, ये 27 जून 2024 का फैसला है। फेडरल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया है कि आने वाले वक्त में, यानी कि नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम शैल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल द सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट including civilian paid for defense estimates who are appointed on regular basis or on after 1/7/2024। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले वफाकी गवर्नमेंट के अंदर तमाम रेगुलर सरकारी मुलाजमीन, जितने भी सरकारी मुलाजमीन 1 जुलाई 2024 से बाद भर्ती हुए हैं या भर्ती आने वाले दिनों में होंगे, उन तमाम मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम मुतारफ़ करवा दिया गया है। यानी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड मुतारफ़ करवा दिया गया है। और ये जो नया कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम है, ये 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले तमाम मुलाजमीन पर लागू होगा। यानी कि 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले तमाम मुलाजमीन को पुराने पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। इन तमाम मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत भर्ती किया जाएगा और कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत ही मुफादात या पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। This scheme shall also be applicable to the armed forces who are appointed on regular basis on or after 1/7/2025। तो नाज़रीन ग्रामी, आर्म्ड फोर्सेज के जो सरकारी मुलाजमीन होंगे, आर्म्ड फोर्सेज के जो रेगुलर सरकारी मुलाजमीन जिनकी भर्ती 1 जुलाई 2025 से या उससे जिनकी भर्ती 1 जुलाई 2025 से होगी, तो उन तमाम आर्म्ड फोर्सेज के मुलाजमीन पर भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक होगा। यानी कि आर्म्ड फोर्सेज के जो मुलाजमीन हैं, 1 जुलाई 2025 से जितने भी नए मुलाजमीन आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती किए जाएंगे, उन तमाम मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत ही भर्ती किया जाएगा। यानी कि आर्म्ड फोर्सेज के मुलाजमीन को 1 साल का रिलीफ दिया गया है। जो सिविलियन पेड सरकारी मुलाजमीन हैं, उन पे इस फंड का, कंट्रीब्यूटरी फंड का इतलाक 1 जुलाई 2024 से किया जा रहा है, जबकि जो आर्म्ड फोर्सेज के मुलाजमीन हैं, उन पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। यानी कि 1 साल का रिलीफ उन्हें दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से माहाना कटौती की जाएगी, उसके अगर रेट की बात की जाए, द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज एज अंडर। तो नाज़रीन ग्रामी, कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ द बेसिक पे बाय द एम्प्लॉयज़, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उनकी जो बेसिक पे होगी, बेसिक तनख्वाह होगी, उसका 10% कंट्रीब्यूट किया जाएगा हर माह उनकी तनख्वाह में से।
और इसी तरह 20% ऑफ द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि 10% बेसिक पे का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में से इस फंड के तहत कटौती होगी। जबकि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है उसमें 20% जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो अपना हिस्सा जमा करवाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो कंट्रीब्यूशन की रकम है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये हर माह कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में ये जमा होती रहेगी और इसके बाद इस रकम पर सालाना मुनाफा भी मुलाजमीन को दिया जाएगा, जो कि सालाना मुनाफा भी इस रकम में शामिल होता रहेगा। और रिटायरमेंट के मौके पर मुलाजमीन को इस फंड में से पेंशन और रिटायरमेंट के पैकेजेस वगैरह दिए जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन के लास्ट में लिखा हुआ है दिस रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन का रेट रखा हुआ है सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% और गवर्नमेंट के लिए 20%, यानी कि गवर्नमेंट के लिए 20%, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी वक्त तब्दीली भी की जा सकती है, यानी कि जो 10% और 20% है इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसमें कमी भी की जा सकती है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये नोटिफिकेशन ऑल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने पेंशन इस्लाहात कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम के हवाले से 20 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अभी तक वफाकी मुलाजमीन के लिए जारी किया गया है। वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इसका इतलाक अभी तक वफाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। तो नाज़रीन ग्रामी, जो सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उस पर इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का इतलाक नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन जो कि 1 जुलाई 2024 से बाद में भर्ती होंगे उन पर इतला किया जाएगा। और जो आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं उनको 1 साल का रिलीफ दिया गया है, उन पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से बाद में भर्ती होने वाले आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन पर इसका इतलाक होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, अब यहाँ पर अगर बात कीजिए जो पुराने पेंशनर्स या जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं तो उन पर इस नोटिफिकेशन का कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का कोई इतलाक नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से जो पुराने पेंशनर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर जैसे पहले पेंशन वसूल कर रहे हैं उसी तर्ज पर आने वाले दिनों में भी उन्हें पेंशन दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन का इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का इतलाक 1 जुलाई 2024 से बाद में भर्ती होने वाले तमाम रेगुलर सरकारी मुलाजमीन पर किया जाएगा। और इसी तरह जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं वफाक के, उनको भी जैसे पहले पेंशन जो पेंशनर वगैरह वसूल कर रहे हैं उनको भी हुकूमत की जानिब से पेंशन दी जाएगी। वेल, तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।